किसान भाइयों, मई का महीना आ गया है जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं कि कद्दू की फसल लगा के एक आप बहुत ही अच्छी इनकम कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के टाइम में ऐसा होता है कि अगर जो अभी मई का सीज़न चल रहा है इसमें अगर आप कद्दू लगाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जो पहले लोगों ने कद्दू लगाया होगा उनके फल की थिकनेस, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी, बचाव किया होगा, उनका फल जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ध्यान नहीं दे पाए होंगे, उनकी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी और प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं दे रहा होगा। तो किसान भाइयों, अगर हम मई के महीने में कद्दू लगाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और किस विधि से लगाना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप आधा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो किसान भाइयों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को दबा लें। और किसान भाइयों, आपको जिस भी खेती से रिलेटेड जानकारी चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अन्यथा और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप कॉल मुझे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो मई का महीना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, खास करके बीज के जर्मिनेशन के लिए। अब मैं बात करूं जर्मिनेशन की बात, तो अगर हम फरवरी या जनवरी की बात करें तो अगर कोई बीज हम अगर जर्मिनेट करना चाहें तो लगभग 10 से 15 दिन ले लेता है। लगभग वो पौधा ऊपर आने में 10 से 15 दिन ले लेता है और उसको हीट टेम्परेचर भी देना पड़ता है। बल्ब के माध्यम से जो लाइट हमारी आती है उसके माध्यम से हीट टेम्परेचर देना पड़ता है। बट जो ये मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, इस महीने में अगर आप बीज डालते हैं उसके 24 घंटे बाद अगर वहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखेंगे आप वो आँखा ले चुका होगा, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना होता है कि वो अपने हिसाब से निकलता जाता है ऊपर। और इस टाइम में थोड़ा सा नमी बनाने का ध्यान बहुत ही ज़्यादा देना होता है किसान भाइयों। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी खेती आपको कैसे करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको रोटावेटर के माध्यम से खेत की जुताई करवाना है। रोटावेटर करवाने से पहले आपको कल्टीवेटर से 2 बार खेत की जुताई करवानी है, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे खेत हैं जो गेहूं की कटाई हो चुकी है, वहां पे आप कद्दू की खेती करिए। रोटावेटर से जुताई करवाने के बाद में किसान भाइयों, उसके बाद उसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डलवानी है। 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको कम से कम 50 कुंटल जो है गोबर की खाद सड़ी हुई डलवानी है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, खेत जो है उसमें पूरी खाद छिटाई करके उसके बाद में किसान भाइयों उसको रोटावेटर के माध्यम से 2 बार जुताई करानी है। अगर आपके पास रोटावेटर नहीं है, पावर टिलर है, तो पावर टिलर से भी आप जुताई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जुताई होती है उसके माध्यम से। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ जब आपकी जुताई जो है बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए तो मैं 2 विधि से आपको बताऊंगा कि आपको कद्दू की खेती करनी कैसी है। पहली तो मल्चिंग पे लगाना है, दूसरा आप विदाउट मल्चिंग के लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, विदाउट मल्चिंग लगाने का एक नुकसान होता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये खेत में पूरी घास जो है दिख रही है और अगर आप यहीं पे मल्चिंग लगाएंगे तो घास नहीं दिखेगी। जो आपके न्यूट्रिशन होंगे, जो आप पौधे को खाद देंगे, जो भी चीज़ें आप पौधे को देंगे वो उसको पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमें यही चीज़ें देखने को मिलती है कि खर, और जितना आप खर निकलता है उसमें अगर आप मल्चिंग लगाएंगे तो वो आपका बचत हो जाएगा। अगर मल्चिंग में आप 1500 खर्चा करते हैं 1 बीघे पीछे, 2000 करते हैं, वहीं आपका लेबर भी मान के चलिए 1000-1200 रुपये लेगा, तो दोनों में अंतर बहुत आ जाता है। यहाँ फल के प्रोडक्शन जो होते हैं कम होते हैं और वहाँ फल की क्वालिटी, प्रोडक्शन और थिकनेस जो फल की होती है वो काफ़ी अच्छी होती है किसान भाइयों। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि मल्चिंग पे आपको कैसे जो है लगाना है। किसान भाइयों, कुछ लोग क्या करते हैं कि लेबर के माध्यम से बेड बनवाते हैं, बट आप लेबर के माध्यम से बनवा के अपनी खाद बचा सकते हैं। लेबर के माध्यम से आपको बनवाना है तो आप साइड में खाद डालते जाइए, नाली बनवाते जाइए। लेकिन उसमें एक और भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने खरबूजे की खेती की है, मेरे साथ समस्या वैसी हो रही है। उसमें क्या होगा, जब आप नाली में पानी लगाएंगे तो वही पानी आपके मल्चिंग पे चढ़ जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसके माध्यम से बनवाएं, लेबर के माध्यम से। किसान भाइयों, आप आलू बोने वाली जो मशीन आती है उसके माध्यम से आप ये बेड बनवाएं। अब आलू बोने वाले में जो सिंगल बेड बनाती है, यानी इतना चौड़ा बेड जो बनाती है वो सिंगल बेड बनाती है, उसके माध्यम से जो है आप बेड बनवाएं पहले आप, यानी बेड बनवाएं अपने खेत पर। किसान भाइयों, बेड बनवाने के बाद में जब आपका बेड प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए कुछ इस तरीके का, तो आप इसमें मल्चिंग बिछवाएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक क्लिप मैंने ऐड की है, इसमें जो है मल्चिंग बिछाई गई है। ये अब मल्चिंग बिछाने के बाद किसान भाइयों पूरा ड्रिप का सिस्टम बताऊंगा, बट आपको ड्रिप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। किसान भाइयों, फिर अब आप मल्चिंग बिछाने के बाद में
उसमें आपको छेद करना है, बीच में छेद करना है, बीचों बीच में पूरा छेद करना है और 2-2 फुट की जगह पे 2 फुट, पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वो आपकी 2 फीट की होगी। अब आपने छेद करवा दिया किसान भाइयों। अब आप पूछेंगे पानी कैसे चढ़ेगा इसमें, क्योंकि इतना गर्मी का मौसम है, पानी कैसे चढ़ेगा। अब मैं पानी की बात करूं तो दोनों नालियां जो हैं, हमें दोनों नालियों को सींचना है और ओवरफ्लो मारना है, नालियों को जो है ओवरफ्लो मारना है, पानी इतना पर्याप्त मात्रा में आ जाए, ऊपर आ जाए, पूरा पन्नी में टच हो जाए। किसान भाइयों जब भी आप सिंचाई करेंगे वो शाम के टाइम में सिंचाई करनी है, क्योंकि शाम के टाइम सिंचाई करने पर नमी जो है रात में बहुत ही ज़्यादा खींचता है। तो किसान भाइयों आपकी सिंचाई हो जाएगी। सिंचाई होने के बाद में जब आप देखेंगे सुबह, तो लगभग 50% से 60% नमी दोनों साइड से चल जाएगी और खाने तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर शाम को आपको सिंचाई करनी है दोबारा से। फिर दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो पूरी पर्याप्त मात्रा में आपके पौधे यानी जहां पे आपको बीज डालना है वहां तक नमी पहुंच जाएगी किसान भाइयों। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन का वेट करना है, उसमें फिर बुआई करा देनी है कद्दू की। लेकिन किसान भाइयों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में नमी है तो आप बुआई करवा दीजिए, देन आप सिंचाई करिए। लेकिन नमी होते हुए भी आपको सिंचाई करनी है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है मई में कि 45, 46, 48 तक जा रहा है, 49, 50 तक भी चला जा रहा है। तो किसान भाइयों उसको आपको सिंचाई कर देना है, बीज डाल देना है और तब आप जर्मिनेशन देखेंगे, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होगा और जो फल की क्वालिटी होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और जो फल का प्रोडक्शन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने खरबूजे में ऐसा किया है और हमारे जो बिहारी भैया हैं, बिहारी खाद भंडार राम भवन भैया जी, उन्होंने ये सारी टेक्निक जो है मुझे भी बताई और 1-2 किसान को उन्होंने और भी बताया। काफ़ी कारगर टेक्निक है किसान भाइयों, ये आप यूज कर सकते हैं किसान भाइयों, और आपको ड्रिप लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों आपने ऐसा कर दिया और बीज का जो है जर्मिनेशन बहुत ही क्वालिटी अच्छी आएगी। अब आप बात करेंगे इसमें सिंचाई की। इस विधि में जो सिंचाई करनी पड़ेगी आपको 8 दिन टाइम मिलेगा, लेकिन आप वो वाली विधि करेंगे या ये वाली विधि करेंगे जो आप विदाउट मिल्चिंग की बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको जो टाइम मिलने वाला है केवल 3 दिन का मई में मिलेगा। तीसरे दिन ये सूख जाएगा, लेकिन उसमें केवल 8 दिन का आपको टाइम मिलने वाला है किसान भाइयों। तो आप मल्चिंग पे करें। और मैं बीज के सिलेक्शन की बात करूं तो बीज का सिलेक्शन जो करें ब्रांडेड सीड करें। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई ब्रांडेड सीड कंपनी का लें जो अच्छा हो, फल की क्वालिटी अच्छी हो। और फल की क्वालिटी में अब ये नहीं कि आप 5 किलो का फल रहा है उसको आप ले आइए और उसको मार्केट में आप रखेंगे, वो बिकेगा नहीं किसान भाइयों। आपको लाना है जिसकी क्वालिटी जो है काफ़ी छोटी होनी चाहिए, यानी 1 किलो के ऊपर फल नहीं होना चाहिए, 1-1.5 के बीच में उसका फल होना चाहिए। तो किसान भाइयों मई के महीने में अगर आप लगाते हैं तो रेट की मैं अगर बात करूंगा तो रेट जो हमारा मिलने वाला है उस टाइम बरसात आ जाती है और जो रेट मिलेगा लगभग मुझे 10 से 15 रुपए का रेट जो है थोक में मिल जाता है। तो आप 1 बीघे का अगर प्रोडक्शन की बात करूं, अगर फसल अच्छी है मल्चिंग की, तो लगभग 50 से 60 कुंटल का प्रोडक्शन हो जाता है किसान भाइयों, अच्छा मेहनत करने के बाद में। मैं बात करूँ कि एक पौधा अगर फल देता है तो कम से कम नहीं तो 10-12 फल तो देता ही देता है वो अपनी पूरी लाइफ में, जब से आप लगाएंगे। और 10-12 फल की अगर मैं बात करूँ कम से कम 15 किलो तो होगा ही होगा, इससे तो कम नहीं होगा 15-20 किलो से। तो किसान भाइयों आप कद्दू की खेती करके एक अच्छी और बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप करते हैं तो मैं अगर अनुमान लगाऊं 1 एकड़ के हिसाब से अगर 50,000 रुपये भी देता 2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं किसान भाइयों। और उसी के साथ साथ अगर पछेती धान भी लगाएंगे तो आप धान भी लगा सकते हैं किसान भाइयों, यानी बीच में जो ड्यूरेशन बच रहा है डबल फायदे हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ पौधा निकलने के बाद, जब आपका पौधा निकल जाएगा, कद्दू टूट जाएगा, पौधा जो खाली बचेगा मल्चिंग हटा लेनी है और पानी भर के पूरा जुताई करवा देना है। अब फ़ायदा एक आपका यहाँ पे और हुआ कि धान के लिए जो है आपकी हरी खाद तैयार हो गई। तो किसान भाइयों यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।